बात करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज फोर्स एंड वी विल टॉक अबाउट द लॉज ऑफ मोशन. Precisely we say Newton's laws of motion. So what is force? First, force क्या है? ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, फोर्स क्या है? एक पुश, जैसे हम किसी को धक्का लगा रहे हैं और खींच रहे हैं अपनी तरफ. ठीक है, वो जो पुश और पुल है दैट इज नोन एज द फोर्स. सिंपल लैंग्वेज में हम बात करेंगे फोर्स क्या है? दैट इज पुश और पुल. राइट, उस चीज को हम फोर्स. लेकिन अगर हम बात करें फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी that can change. फर्स्ट क्या बात करेंगे? चेंज द शेप, change the shape of the object. ठीक है, जैसे देखिए अगर हमारे पास कोई भी एक बॉल है, ठीक है ना, उस लेट्स से क्ले की बॉल है ना, या आटा क्ले की बॉल है ना, क्ले की बॉल को जैसे ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा? उसकी शेप चेंज हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी ना. दैट मीन्स हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई है, दोनों साइड से इस तरह लगाया और उसकी शेप चेंज हो गई है ना. तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. दूसरी चीज, अगर कोई चीज चल रही है उसको रोक सकते हैं, है ना. जैसे कोई बॉल आ रही है उसको ऐसे पकड़ते हैं, इसको हाथ से पकड़ते हैं, दैट मीन्स वो बॉल मोशन में थी, हमने हाथ लगाए, हाथ के ऊपर फोर्स लगाई और वो बॉल रुक गई. ठीक है ना. सो इट कैन bring the moving object at rest. ठीक है, सो एक बॉल आ रही है, ठीक है, सो गोलकीपर ने उसको बॉल को कैच किया हाथ से, तो वो बॉल जो मोशन में थी बाद में क्या हो गया? मोशन में जो चीज थी वो बाद में रुक गई, स्टॉप हो गई. या जैसे हम ब्रेक लगाते हैं, कोई चीज चल रही है तो उसके ऊपर ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाएगी ना. दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट. हम उसके ऊपर, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी लगा रहे हैं जो उसकी स्टेट को चेंज कर रही है, मोशन से रेस्ट में लेके आ रही है. या इसी तरह हम कोई चीज रुकी हुई है उसको हम मोशन में कर सकते हैं. सो इट कैन ब्रिंग द मोशन इन द बॉडी, मोशन इन द बॉडी. ठीक है, ये बॉल पड़ी हुई है, इसके ऊपर किक लगाएंगे, सो जो किक लगाएंगे तो बॉल ऐसे उड़ जाएगी ना. दैट मीन्स जो यहाँ जो बॉल के ऊपर एक तरह की पुश लगा रहे हैं, दैट इज पुशिंग हो रही है ना बॉल के ऊपर. सो दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग द फोर्स. और हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी लगा रहे हैं जो क्या है? जो बॉल की स्टेट को रेस्ट से किस तरफ लेके जा रही है? बॉल को मोशन में लेके जा रही है. तो इट कैन ब्रिंग द मोशन इन द ऑब्जेक्ट. राइट, नाउ इट कैन चेंज द डायरेक्शन. अगर हम सीधे जा रहे हैं और साइकिल का हैंडल इस तरफ घुमाएंगे तो हम इस तरफ चले जाएंगे. अगर हम साइकिल के हैंडल के ऊपर इस तरफ घुमाएंगे तो इस तरफ चले जाएंगे. दैट मीन्स हम साइकिल के हैंड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ लगा रहे हैं तो इस तरफ घूम जाएगा, इस तरफ लगा रहे हैं तो इस तरफ घूम जाएगा. तो हम कहेंगे कि इट कैन change the direction of the object. तो ये हम बेसिकली हम कहेंगे कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकती है, ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकती है. ठीक है, जो चीज रुकी हुई है उसको मोशन में ला सकती है, जो चीज चल रही है उसको रेस्ट में ला सकती है, रोक सकती है, जो चीज एक सीधी जा रही है उसको उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है. तो एक ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है. अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक नई दो टर्म्स बात करेंगे. फर्स्ट हम बात करेंगे इनर्शिया, दूसरी हम बात करेंगे मोमेंटम. सो पहली बात, इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया क्या है? देखिए, जैसे एक टेबल के ऊपर, ये हमारे पास एक टेबल है, राइट,
टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है, लेट्स से एक गिलास पड़ा है, ठीक है, ये गिलास पड़ा है, राइट। ग्लास क्या अपने आप उठ के इधर चला जाएगा? नहीं चला जाएगा ना। इसको इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए हमें इसके ऊपर पकड़ना पड़ेगा और पकड़ के इधर लेके जाना पड़ेगा। ये अपनी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं कर सकता, राइट। इसकी ये इनएबिलिटी है या ग्लास की ये प्रॉपर्टी है हो गई कि जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट जो है वो अपने आप चेंज नहीं कर सकता। उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए या उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सो यही जो प्रॉपर्टी है, इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट, चाहे वो स्टेट रेस्ट की है, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन में आए या वो सीधा जा रहा है, अपनी डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं कर सकता। सो ये जो ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी होती है, दैट इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द इनर्शिया। तो हमारे पास क्या आएगा? इनर्शिया हो गया। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी और वी से इनएबिलिटी, अपने आप स्टेट ना चेंज करना, ये उसकी इनएबिलिटी है ना। inability to change the state क्या है? It can be rest or motion by itself. So that is the inertia, right? So अब देखिए हमने बात की है रेस्ट की, हमने बात की है मोशन की, हमने बात की है डायरेक्शन की, है ना। दैट मीन्स उसी अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास इनर्शिया तीन तरह का होगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा, राइट। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दैट मीन्स यही चीज, यही ग्लास की ये प्रॉपर्टी क्या है कि अपनी रेस्ट की स्टेट को मोशन में बदल नहीं सकता, अपने आप ये चल नहीं सकता। दैट मीन्स ये जो इनर्शिया हो गया, इनर्शिया हो गया इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, राइट। सो इनएबिलिटी, या हम कहें an object in rest will remain in rest। कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ये जो खासियत है ऑब्जेक्ट की, है ना। सो इसको हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली कोई चीज चल रही है, जैसे हम कहें ये बस चल रही है ना, रोड के ऊपर ये बस चल रही है, राइट। तो बस ये सीधी चल रही है, दैट मीन्स अपने आप तो रुक नहीं सकती। दैट मीन्स इसमें क्या है? इसकी ये इनएबिलिटी होगी कि बस अपने आप रुक नहीं सकती। ये चीज मोशन में है तो ये चीज मोशन में ही रहेगी। हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। मोशन हमारे पास दो तरह की होगी, हमने पढ़ा था। मोशन क्या है? मोशन इज ऑफ टू टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगी? इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है या स्पीड डिक्रीज हो रही है। जब भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होगी या ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही है, दैट मींस वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन इट, ठीक है। सो अब हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ किस चीज की बात करेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन में। दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। अगर ये मान लो ये गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 60 स्पीड से जा रही है और इसकी स्पीड हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर ही रहे और डायरेक्शन में ना चेंज हो, दैट मीन्स वी विल से दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर अब रुकेगी कैसे, है ना? दैट मीन्स इसके ऊपर हमें ब्रेक लगाने पड़ेगी। जब हम ब्रेक लगा रहे हैं दैट मीन्स हम एक्सटर्नल एफर्ट कर रहे हैं, बस अपने आप तो रुक नहीं रही। सो ये जो इनएबिलिटी होगी बस की, दैट इनएबिलिटी ऑफ द बस टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ, अपने आप वो मोशन पे रेस्ट पे नहीं आ रही।
सो यही जो चीज है दैट इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ मोशन। सो हमारे पास क्या आ गया, इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाएगा, inertia of motion. So an object in uniform motion will remain in uniform motion. It cannot come to rest by itself. उसी तरह हम बात करेंगे inertia of direction. So ये हम बात करेंगे, this is the inability of the object to change its direction by itself. अपने आप वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। अगर साइकिल सीधा जा रहा है तब तक उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी जब तक उसके ऊपर हैंडल के ऊपर हम फोर्स नहीं लगाएंगे, है ना, उसको टर्न नहीं करेंगे, तब तक वो सीधा ही जाता रहेगा। सो दैट इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो ये तो हमारे पास तीन तरह के इनर्शिया हो गए। ठीक है, अब हम इनर्शिया को मेजर कैसे करते हैं? सो इनर्शिया को हम मेजर कैसे करते हैं? देखिए, अब देखिए हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल देखिएगा। हमारे पास एक बड़ा सारा बॉक्स पड़ा है, जैसे घर में कप बोर्ड्स होते हैं या ठीक है ना, अलमारियां होती हैं या ठीक है उस तरह के बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, या बेड है, हैवी बेड है। एक हमारे पास एक सिंपल सा स्टूल है, ठीक है, ये पड़ा है, हमारे पास एक सिंपल सा स्टूल पड़ा है। अब इसको हिलाने के लिए, इसको यहां से खिसकाने के लिए, यहां तक लेके जाने के लिए हमें एफर्ट कितना करना पड़ेगा? देखिए, एक हमारे पास इसको यहां से यहां तक लेके आने के लिए हमें एफर्ट तो करना पड़ेगा ना। अगर हम थोड़ा सा पुश करें, थोड़ी सी फोर्स लगाएं, थोड़ा सा एफर्ट करें, क्या ये बॉक्स चेंज हो जाएगा? नहीं। एक बेड को आप देखो, अगर हम कहते हैं कि एक बेड को दूसरी जगह पे लेके जाना है तो एक आदमी उसको हिला भी नहीं पाता, है ना। तो उसको कहते हैं हाँ भाई यार, तू इस हाथ में धक्का लगाओ, फिर इसको हम आगे पुश करेंगे, तो इसकी पोजीशन हम चेंज करेंगे। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने के लिए हमें एफर्ट एफर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है। अगर हमारे पास एक छोटा सा स्टूल है, इसको तो कोई भी हम हल्के से पकड़ा और यहां पर हम ले गए, अपने आप ले गए, तो दैट मीन्स यहां पर जो है इस स्टूल की जो पोजीशन चेंज करने के लिए हमें एफर्ट कम करना पड़ा। सो एफर्ट का क्या करना पड़ा? कम एफर्ट करना पड़ा, लेस एफर्ट करना पड़ा। यहां पर हमारे पास ग्रेटर एफर्ट या मोर एफर्ट, ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन चेंज करनी है तो हमें देखना पड़ेगा हमें कितना एफर्ट करना पड़ा। यहां पर हमें एफर्ट ज्यादा करना पड़ा, यहां पर एफर्ट कम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे कि इस स्टूल का जो मास है वो कम है और एक बड़े बॉक्स का जो मास है वो ज्यादा है। दैट मीन्स यही चीज हम बता रही है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, उसकी स्टेट जो चेंज करनी है उसके लिए हमें ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे ग्रेटर इज द मास, more effort is required, right? More effort is required. That means हम बात कर रहे हैं एफर्ट, जब हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी, इस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए या इस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए हम एफर्ट की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स अब
ज्यादा मास हो गया, ज्यादा एफर्ट हो गया, मींस इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा है, इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कम है। तो हम बात करेंगे इनर्शिया को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो हम बात करेंगे मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। सो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। हमने बात की है इनर्शिया, तो हम इनर्शिया क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया क्या है, ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द इनर्शिया, ग्रेटर इज द इनर्शिया। दूसरी चीज, हम दूसरी किस चीज की बात करेंगे जो नई क्वांटिटी है, दैट इज नोन एज द मोमेंटम, दैट इज नोन एज द मोमेंटम। मोमेंटम क्या, अब देखिए हमारे पास दो सिचुएशंस लो, ठीक है। अब एक सिचुएशन है कि एक बस है, ठीक है, एक बस है, राइट। लेट्स से बस क्या है, रेस्ट पर है, बस क्या है, रेस्ट पर है, एक सामने एक बंदा खड़ा है। क्या इस बस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है दैट उसका इफेक्ट इस बंदे के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि उसका मोशन ही नहीं है, दैट मीन्स उसका इंपैक्ट भी नहीं होगा। अगर दूसरी सिचुएशन देखिए कि यही बस मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही होती तो उस बंदे में टकराती तो क्या होता, नेचुरली उस बंदे का तो कुछ बचता ही ना। तो अब क्या होगा कि ये जो मूविंग बॉडी है उसका इंपैक्ट कितना हो रहा है, जो रेस्ट पर ऑब्जेक्ट है उसका इंपैक्ट तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन ये जो मूविंग बस है उसका इस बंदे के ऊपर इंपैक्ट कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा, है ना। वो शायद फ्लैट ही हो जाए ना, इसका इतना ज्यादा इंपैक्ट होगा। सो अब हम इंपैक्ट की बात कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका इंपैक्ट क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, उसको मेजर करने के लिए हम एक क्वांटिटी यूज करते हैं, दैट इज द मोमेंटम। अब एक नेक्स्ट सिचुएशन और ले लीजिए, यही बंदा, एक बंदा यहां खड़ा है, अब बस की जगह पर हमारे पास क्या आ रहा है, एक साइकिल वाला बंदा आ रहा है। साइकिल की स्पीड भी मान लो किसी ढंग से उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर ली, ठीक है ना, और साइकिल वाला बंदा इसके जाके इसके ऊपर टकराता है तो क्या होगा, नेचुरली बस के इंपैक्ट से तो इस साइकिल का इंपैक्ट कम होगा, है ना। यहां बस का इंपैक्ट ज्यादा होगा, इस बंदे के ऊपर साइकिल का इंपैक्ट कम होगा। हालांकि दोनों की रफ्तार, दोनों की स्पीड क्या है, ये भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है और ये साइकिल वाला भी इस बंदे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार स्पीड से ही आके टकराता है। दैट मीन्स अब हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई, देखिए दोनों की स्पीड तो सेम है, लेकिन इस बस का इंपैक्ट क्या होगा, इस बस का इस बंदे के ऊपर इंपैक्ट ज्यादा होगा, सो ग्रेटर इंपैक्ट होगा, ग्रेटर इंपैक्ट होगा, ठीक है। इस साइकिल का इस बंदे के ऊपर क्या होगा, दैट विल बी इंपैक्ट विल बी लेस, इंपैक्ट विल बी लेस। सो अब क्या सिचुएशन देखिए, अब इसका मतलब जो इंपैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी स्पीड के ऊपर ही नहीं डिपेंड कर रहा, उसके जो क्वांटिटी है, मास है, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। साइकिल का मास कम है तो इसका इंपैक्ट कम होगा, अगर बस का मास इंपैक्ट ज्यादा है तो बस का इंपैक्ट ज्यादा हो रहा है, हालांकि दोनों की जो स्पीड है वो सेम है, ठीक है। यहां हमारे पास क्या था, यहां हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो या बस रेस्ट पर है तो उसकी स्पीड क्या है, 0। तो वो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसका इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, दैट मीन्स, लेकिन जब वो स्पीड बढ़ती है तो उसका इंपैक्ट बढ़ रहा है। तो हमारे पास जो मोमेंटम है या ऑब्जेक्ट का, जो मूविंग ऑब्जेक्ट का जो इंपैक्ट है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेकंड उसके मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, उतना ज्यादा उसका असर हो रहा है, और जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उसका असर होगा। दैट मीन्स ये दो चीजें डिपेंड करती हैं, मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है इंपैक्ट और उसकी स्पीड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है इंपैक्ट।
सो हम बात कर रहे हैं मोमेंटम। सो जब मोमेंटम है दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द मूविंग बॉडी या इम्पैक्ट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मोशन कंटेंट कितना, हम इसकी बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट में कितना मोशन कंटेंट है। वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो मोमेंटम क्या है? दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसको मेजर करने के लिए हमने क्वांटिटी यूज करते हैं, दैट इज मोमेंटम। मैथमेटिकली हम मोमेंटम क्या कहते हैं? मैथमेटिकली मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम is the product of mass and velocity. So जितनी ज्यादा velocity उतना ज्यादा momentum, जितना ज्यादा mass उतना ज्यादा momentum. So momentum को हम small p से denote करते हैं। This is the product of mass and velocity. अब देखिए वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। सो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी ऑब्जेक्ट सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी और क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी दैट मीन्स जो मोमेंटम आएगा उसकी भी एक डायरेक्शन होगी। सो वी विल से अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। We will say as velocity is a vector quantity, momentum is also a vector quantity. Momentum is also a vector quantity. It has same direction as that of velocity. जो velocity की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। अगर ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो उसका मोमेंटम भी ईस्ट की तरफ होगा। तो इट हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। ये चीज हमारे पास आ गई। अब देखिए ऐसे यूनिट क्या होंगे मोमेंटम के। अब देखिए मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम ऐसे यूनिट की बात करें, मास किस में मेजर किया जाता है? केजी में। वेलोसिटी किस में मेजर की जाती है? मीटर पर सेकेंड। सो जो हमारे पास ऐसा यूनिट हो जाएंगे मोमेंटम के, वो क्या आएंगे? केजी मीटर पर सेकेंड। अगर हम सीजीएस यूनिट्स की बात करें तो सीजीएस यूनिट्स में क्या होगा? मास किस में मेजर किया जाता है? मास मेजर किया जाता है ग्राम्स में। वेलोसिटी मेजर की जाती है सेंटीमीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड। सो सीजीएस यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास यूनिट क्या आएंगे मोमेंटम के? दिस इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। सो दिस इज द मोमेंटम, राइट?